हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है करने के लिए एक्ट वन सीन टू को। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम एक्ट वन सीन वन टू करेंगे और यहाँ पे सारे एमसीक्यू कवर होने वाले हैं, विटामिन जितने भी बन सकते हैं इस सीन से। और साथ के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये एमसीक्यू फॉर्मेट के साथ साथ आपका क्या होगा, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा लाइन बाय लाइन। क्योंकि मैंने जो एमसीक्यू बनाने का मेरा फॉर्मेट रहता है वो रहता है कि मैं हर एक लाइन से कोई ना कोई एमसीक्यू बनाता हूं। और क्योंकि एमसीक्यू जो है वो कहीं से भी आपके क्वेश्चन कहीं से मिस भी नहीं होंगे, और साथ के साथ इसमें हम वर्कबुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस एक्ट वन सीन वन टू इज रिलेटेड। तो एक्ट वन सीन वन किससे रिलेटेड है बच्चों। यहाँ पे तो पहला ए ऑप्शन है, रोम ब्रूटस ऑर्चार्ड। बी, सीजर हाउस। सी, रोम आ स्ट्रीट। और डी, अ पब्लिक प्लेस। चलिए आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आपको पढ़ रखा है, आपको जानते हैं एक्ट वन सीन टू कहाँ से रिलेटेड है। बिल्कुल सही आपने जज करा होगा। जो है वो आपका रिपब्लिक, सॉरी, अ पब्लिक प्लेस। एक्ट वन सीन टू स्टार्ट विद डायलॉग ऑफ। एक्ट वन सीन टू स्टार्ट किससे हुआ है, मतलब किससे की इससे सबसे पहले ओपनिंग हुई है। कैलिफोर्निया, सीजर, एंटोनी, कास्का। तो चलिए आपका टाइमर चल रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे है सीजर। हु इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कौन है। वाइफ ऑफ, वाइफ एंटोनी की है, वाइफ ऑफ कास्का की है, वाइफ ऑफ सीजर की है। नन ऑफ देम, इनमें से किसी की वाइफ नहीं है। तो कैलिफोर्निया जो है वो वाइफ है किसकी, सीजर की। चलिए मैंने आपको आंसर पहले बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये आपको मालूम भी होगा। तो वाइफ ऑफ सीजर। हु इज सूसेयर। सूसेयर कौन है। क्राउड ऑफर सिटीजन्स, सीजर फ्रेंड, सीजर एनिमी, अ पर्सन विद द पावर टू द प्रोफोसाई। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि सूसेयर कौन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अ पर्सन विद द पावर टू द प्रोफोसाई। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आगे की बात यानी कि भविष्य में होने वाली बातों को बताने की जो पावर होती है वो उसको बोलते हैं सूसेयर। यानी कि कह सकते हैं भविष्य कर, फॉर्चून टेलर, जो मतलब आगे जो फ्यूचर टेलर्स के बारे में कुछ भी बताए आपको। इस सीजर वाजा सुपरस्टिशियस। क्या सीजर यहाँ पे अंधविश्वास, मतलब कह सकते हैं कि बहमी अंधविश्वास टाइप का व्यक्ति था। तो पहला आंसर नो, दूसरा डोंट नो, यस, और नन ऑफ देम। तो बताएंगे बच्चों इसमें क्या था। तो वो सुपरस्टिशियस बच्चों यहाँ पे था। कैसे था देखिए मैं आपको बता दूं। वो थोड़ा बहमी किस्म का था। अभी मैं बताऊंगा तो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम अभी आगे इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियो वे, हु सेड टू हुम। मतलब तुम जाके एंटोनियो के रास्ते में आके खड़े हो जाना। इसका मतलब ये किसने किससे कहा था। सीजर ने कास्का से कहा, सीजर ने ब्रूटस से कहा, सीजर ने कैसियस से कहा, या सीजर ने कैलिफोर्निया से कहा। तो ये बात बच्चों किसने कही थी। तो ये बात कही थी सीजर ने टू कैलिफोर्निया, यानी कि अपनी वाइफ से। अब देखिए मैं इसका यहाँ पे मतलब बताता हूँ एक्चुअल में क्या है कि सीजर ने कैलिफोर्निया से कहा कि तुम जाके एंटोनियो के रास्ते में खड़े हो जाना। रास्ते का मतलब ये है कि जब एंटोनियो वहां से गुजरे तो उसकी निगाह तुम पे पड़नी चाहिए। और वो एक्चुअल में क्या है, एक रेस हो रही होती है। रेस में ये मान्यता है कि जो रेस करने वाले व्यक्ति होते हैं वो लेदर स्ट्रिप लेके क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और वो लेदर स्ट्रिप अगर किसी को टच कर जाती है, स्पेशली किसी वुमेन को टच कर जाती है, तो वो वुमेन जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है उसके स्पर्श से। तो यहाँ पे एक सीजर की ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास ही बोलेंगे हम, ऐसा कुछ थोड़ी होता है कोई। लेकिन उस समय प्रथा थी तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो सीजर का भी ये विश्वास, सीजर भी इसे विश्वास मानता है कि अगर उसकी पत्नी को वो लेदर स्ट्रिप टच कर जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। और इसी बात को लेके यहाँ पे मैंने भी पिछला क्वेश्चन बताया था, क्या वो सुपरस्टिशियस था, बिल्कुल था। क्योंकि वो इन अंधविश्वासों में विश्वास करता था। तो वो यहाँ पे अपनी पत्नी
से कहता है कि तुम एंटोनियो के रास्ते में खड़े हो जाना। इट मीन कि एंटोनियो जब वहां से पास हो तो तो तुम उसके सामने मतलब जो है आसपास रहना, ताकि उसकी निगाह तुम पे पड़े, और उससे क्या होगा कि वो तुम्हें मतलब बेल्ट जो उसके पास लेदर की है वो उससे क्या करेगा, टच करेगा, तो तुम्हारे अंदर भी जो बाचपन है वो दूर हो जाएगा। तो ये बात कैली सीजन ने कही थी कैलिफोर्निया से। हेयर डायरेक्टली मीन, डायरेक्टली का मतलब क्या है, ही कैन नॉट मिस यू स्ट्रेट वे, नॉट इमीडिएटली, या फिर आप कह सकते हैं नन ऑफ देम। कौन सा आंसर इसमें से हो सकता है? डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे है ही कैन नॉट मिस यू, मतलब यहाँ पे कि तुम उसके रास्ते में खड़े हो जाना, इस बात का सेंस है कि तुम उसके मतलब कि जब वो वहां से गुजरे तो वो तुम्हें मिस ना करे। तो इस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब बताया गया है। एट क्वेश्चन है, ऑन द फीस्ट ऑफ द लुपरकल यंग मैन रन नेक थ्रू द सिटी, स्ट्राइकिंग इन स्पोर्ट दोज डे meet in their way with leather strap to make them give is related to। क्या मतलब है? जो फीस्ट होने वाला था उसमें क्या होता है, यंग मैन क्या होते हैं, नेक ढोके दौड़ते हैं सिटी में, और साथ में वो अपने संग क्या लेके चलते हैं, एक लेदर स्ट्रैप लेके चलते हैं। लेदर स्ट्रैप जब किसी चीज वो अपने रास्ता बनाने के लिए लेदर स्ट्रैप को इधर उधर घुमाते हैं, तो लेदर स्ट्रैप अगर किसी से टच हो जाती है तो मतलब यहाँ पे वो एक फेस्टिवल बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीज किससे रिलेटेड है। तो रन हिज कोर्स, रूल ऑफ रोम, ऑर्डर ऑफ सीजन, नन ऑफ देम। तो इस चीज को क्या बताया गया है बच्चों, रन हिज कोर्स। रन हिज कोर्स का मतलब इस प्रकार की रेस जिसमें कि कोई यंग मैन दौड़े, और यंग मैन दौड़ते हुए अपने आप से एक लेदर स्ट्रिप को से लोगों को हटाए, और जिससे कि वो उनको रास्ता मिल सके। तो इसको कहा क्या बताया गया बच्चों, यहाँ पे रन हिज कोर्स बताया गया है। तो यहाँ पे भी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर हो गया आपका रन हिज कोर्स। स्टेराइल कोर्स मीन्स द कर्स ऑफ स्टेरिलिटी, बियरनेस, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है बियरनेस। बियरनेस का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि कोई भी लेडी जिनको बेबी नहीं हो रहा है तो उसको बैरन बोलते हैं, यानी कि बाचपन कहते हैं, और बैरननेस इसका अपोजिट है, बाचपन का दूर होना। 10th क्वेश्चन है, मैनी नोबल वुमेन एंड अदर्स गो ऑन पर्पस एंड स्टैंड इन द वे ऑफ द यंग मैन टेकिंग पार्ट इन द वे ऑफ द यंग मैन टेकिंग पार्ट इन द रेस एंड पुट फॉरवर्ड देयर हैंड्स टू स्ट्रक, दिस इज रिलेटेड टू। बहुत से वुमेन जो होते हैं और अदर पर लोग जो होते हैं वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं उन यंग मैन के जो रेस में हिस्सा लेते हैं, और अपने हाथ से जो फॉर मतलब हाथ हिलाते हैं, और ये बात मतलब किस चीज से रिलेटेड है। तो होली रेस को बताया गया है, होली चेस को बताया गया, होली फेस्टिव, नन ऑफ देम। तो ये बच्चों यहाँ पे किसके लिए कहा जा रहा है बुक के अकॉर्डिंग, होली चेस। हुज एल्डर से, किनके एल्डर कहते थे, द बैरन टच इन दिस होली चेस शेक ऑफ देयर स्टाइरल कोर्स। कास्का, सीजर, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम। देखिए क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूँ, हुज एल्डर सेज, किसके एल्डर कहते थे कि जो बैरन लोग होते हैं, बैरन का मतलब बाचपन, जिनको बेबी जिन लेडीज को बेबीज नहीं होती है, तो टच करने से होली चेस को अगर वो टच कर जाते हैं, होली चेस का मतलब वही कि वो लेदर की स्ट्रेप से टच कर जाती है, तो शेक ऑफ देयर स्टाइरल कोर्स, तो वो अपने स्टाइरल कोर्स यानी कि बाचपन को दूर कर देती है। तो ये बात किसके एल्डर्स ने कही थी बच्चों? तो ये बात कही थी किसके लिए, सीजर। सिर्फ सीजर ने कहा था कि हमारे एल्डर ऐसा कहते थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी कैलिफोर्निया से कहा था कि वो एंटोनी के रास्ते में आ जाना, ताकि वो उससे क्या हो जाए, होली चेज से टच हो जाए। सेट ऑन मीन, नॉट प्रोसीड, फिनिश्ड, प्रोसीड, और नन ऑफ दीज।
तो सेट ऑन का मतलब होता है प्रोसीड, फॉलो करना। वाई सीजर इज टर्न टू हियर बिकॉज, सीजर जो था वो मतलब सुनने के लिए घूमा क्यों। ही वांट टू नो अगेन, वो दोबारा जानना चाहता था। ही वांट टू कम इन फ्रंट, वो सामने आना चाहता था। नन ऑफ देम, ही वाज डीप इन वन ईयर। तो वो क्यों बच्चों यहाँ पे अपने किसी बात को सुनने के लिए घूमा था। तो मैं आपको ये बता दूं कि सीजर जो था वो क्या था, डीप था इन वन ईयर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीजर जो था वो एक कान से सुन पाता था और एक कान से नहीं सुन पाता था। तो कोई सूस शेयर था जो उसके लिए कुछ बात बोलता है, तो उसको वो सुन नहीं पाया, तो उसको सुनने के लिए उसने अपने कान को टर्न करा ताकि वो उसकी आवाज को सही से सुन सके उस कान से जिससे उसको सुनाई पड़ता था। व्हाट इज द मीन ऑफ आईडीज ऑफ मार्च। 15 मार्च, अ स्पेशल डेट ऑफ मार्च, स्टार्टिंग डेट ऑफ मार्च, या नन ऑफ देम। कौन क्या मतलब है इसका। तो आईडीज ऑफ मार्च का मतलब है 15 मार्च। वी वेयर द आईडीज ऑफ मार्च, हु सेड टू हुम। 15 मार्च से सावधान रहना, ये बात किसने किससे कही थी। सीजर ने कही थी सूसेयर से, सूसेयर ने कही थी कैसियस से, कैसियस ने कही थी सूसेयर से, या फिर सूसेयर ने कही सीजर से। इनमें से कौन सा बच्चों करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। 15 मार्च से सावधान रहना ये बात किसने कही थी बच्चों, सूसेयर ने सीजर से कही थी। थ्रोंग्स मीन क्राउड, स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन नॉट स्ट्रॉन्ग, डी नन ऑफ देम। तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है बच्चों। थ्रोंग का मतलब क्राउड, भीड़। हिंडर्स मीन्स हेयर, यहाँ पे जो हिंडर वर्ड आया वो किसके लिए कहा गया है, प्रिवेंट, टू कीप बैक, बोथ आर करेक्ट, या फिर डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही करेक्ट है। हिंडर का मतलब होता है प्रिवेंट, रोकना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं किसी भी काम को करने से पहले, ये मतलब सेंस यहाँ पे बताया गया था कि ब्रूटस कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जाना चाहो तो वहां पे फीस्ट में जा सकते हो। स्टबन मीन्स सॉफ्ट, हार्ड, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे। स्टबन का मतलब होता है यहाँ पर आपका आंसर हार्ड। डिसीव्ड मीन्स लव, हेट, चीटेड, या फिर नन ऑफ दीज। तो डिसीव का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है। देखिए मैंने ये वर्ड वही लिए जो आपके उस मतलब एक्ट 1 सीन 1 2 जब आप पढ़ते हैं तो सारे वर्डों के अगर मीनिंग क्लियर हो जाते हैं तो समरी भी समझ में आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं। तो डिसीव का मतलब क्या होता है बच्चों, चीटेड, धोखा देना। वेल्ड मीन्स हेयर, हिडन, कवर्ड, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, बोथ आर करेक्ट। बिल्ड का मतलब कवर्ड करना, अपने आप को छुपा लेना। वेक्स्ड मीन्स मच हैप्पी, ट्रबल्ड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो इसका मतलब क्या था बच्चों, वेक्स का मतलब होता है यहाँ पे ट्रबल्ड, परेशान होना। ब्लॉक्स मीन्स रिलेटिव, हार्डलेस, स्ट्रेंजर्स, या नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है बच्चों, हार्डलेस। पैशन ऑफ सम डिफरेंस, अनसर्टेन, कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग, अफ्रेड, या फिर नन ऑफ दीज। कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स। देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ब्रूटस और कैसियस के बीच में बातचीत हो रही है, तो
कैसेस जो है ब्रूटस को तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, और वो ये भी कहता है कि तुम मुझसे बोल, आजकल तुम में बदलाव आ गया, तो उसके बदले में ब्रूटस को समझाता है कि आजकल क्या है, मेरे अंदर कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग चल रही है। कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग का मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ अपने आप में मैं परेशान हूँ, अपने आप में उलझा हुआ हूँ, इसलिए तुम ये मत समझना दोस्त कि मैं तुम पे मतलब तुमसे नाराज हूँ या मैं तुम्हें नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग का मतलब होता है अपने आप में अंदर से परेशान होना। Conceptions means thought, like to some, both are correct, none of these. Thought. Soil means turnage, blemish, strain or disturb, all of these. तो इसका क्या आंसर है बच्चों यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब होता है डिस्टर्ब, परेशान होना। तो ये सभी चीजों का मतलब सेम है, सब वर्ड क्या क्या है, सब एक दूसरे से सिमिलर है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अभी इसका वीडियो का ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के पार्ट के लिए हम जल्दी ही दूसरे वीडियो पे आते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब भी लाइक भी कर सकते हैं। और बच्चों, मैंने इससे पहले की एक्ट 1 सीन 1 को भी बनाए हुए हैं, उस पर भी एमसीक्यू। मेरे बनाने का फॉर्मेट यही रहता है कि मैं हर लाइन टू लाइन एमसीक्यू बना के चलता हूँ, ताकि थोड़ी सी समरी भी कवर हो जाती है इसमें, और आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाता है, शॉर्ट रिवीजन। साथ के साथ बच्चों यहाँ पे हम पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।